चंद्रिका चैनल में मैं आप सभी का स्वागत करती हूँ। इस समय नवरात्रि चल रही है। नवरात्रि का आज चौथा दिन है। आप सभी लोग माता रानी की कृपा से स्वस्थ होंगे, सुखी होंगे, संपन्न होंगे। माता की कृपा आप पर बनी रहे। 2 प्रयोग लेकर आप सभी के लिए प्रस्तुत हूँ। पहला रोग मुक्ति एवं दूसरा संतान प्राप्ति। रोग असाध्य हो, छोटा हो, बड़ा हो, रोग होता है जिसमें हर किसी को परेशानी होती ही है। कभी कभी हम कितना भी इलाज करा लें, रोगों से मुक्ति नहीं मिलती। उस स्थिति में कभी कभी छोटे छोटे प्रयोग भी हमें बड़ी सफलता दिला जाते हैं। फिर भी इलाज के साथ साथ अगर हम छोटी छोटी रेमेडी करें तो माता रानी की कृपा से लाभ अवश्य मिलता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में उपदेश देते हुए कहा है कि महीनों में मार्गशीर्ष हूँ, ऋतुओं में मैं बसंत हूँ, वृक्षों में मैं पीपल हूँ, योगों में प्राणायाम हूँ और व्रतों में मैं मौन हूँ। भगवान श्री कृष्ण ने इस बात की उद्घोषणा की है, मानव की कल्पना नहीं है यह। और भगवान कृष्ण की पूजा में, विष्णु भगवान की पूजा में, राम भगवान की पूजा में माता तुलसी के पत्ते का उपयोग अवश्य होता है। भगवान विष्णु के 4 चमत्कारिक पेड़ माने गए हैं, जिसमें तुलसी का सबसे पहला स्थान है। और ये तुलसी के ही मैं 2 प्रयोग लेकर के आप सभी के लिए प्रस्तुत हूँ। धरती पर उत्पन्न वनस्पतियाँ ईश्वर से जुड़ी हुई हैं, ये सभी लोग जानते हैं। और हम सबको अगर नहीं जानते हैं तो जानना अवश्य चाहिए। तुलसी के बहुत सारे चमत्कारिक गुण बताए जाते हैं, जिसे जानकर आश्चर्य भी होता है। सर्वप्रथम तुलसी के बारे में चर्चा करते हैं। माता तुलसी का पौधा कोई भी हर किसी के अपने घर के गमले में, बगीचे में लगाया अवश्य जाता है। इससे होकर जब हवा अपने घर के अंदर गुजरती है तो बोलते हैं कि नकारात्मक शक्तियों से भी पीछा छूटता है, वातावरण प्रफुल्लित एवं शुद्ध हो जाता है। तुलसी माता को हम विष्णु प्रिया और हरि प्रिया भी कहते हैं। भगवान विष्णु की पूजा में इनका बहुत महत्व है। जब तक हम विष्णु भगवान की पूजा में तुलसी दल, तुलसी पत्ते का उपयोग नहीं करते, तब तक पूजा का कोई फल नहीं मिलता है। इसीलिए तुलसी को हरि प्रिया कहते हैं। या तो माता लक्ष्मी को हरि प्रिया कहलाने का अधिकारी, माता लक्ष्मी हरि प्रिया कहलाने की अधिकारी हैं, या फिर तुलसी माता भी उसी स्थान को ग्रहण करती हैं जो माँ महालक्ष्मी ग्रहण करती हैं। यही कारण है कि हम उन्हें हरि प्रिया कहते हैं। माता तुलसी की पूजा से भगवान विष्णु, भगवान कृष्ण, भगवान राम, स्वयं भगवान विष्णु की कृपा प्राप्त अवश्य होती है। यानी अगर कृपा का अधिकार, यानी कि हम अपार कृपा के अधिकारी होते हैं। जो भी जातक या जो भी व्यक्ति हमेशा बीमार रहता है या असाध्य रोग से पीड़ित रहता है, अक्सर एक बीमारी ठीक होती है इंसान की, दूसरी हो जाती है। यानी बीमारियां पीछा ही नहीं छोड़ती। कुछ लोग ऐसे भी होते हैं कि बीमारी से देखो हमेशा ग्रसित रहते हैं, चाहे वो कितना भी इलाज कर लें, एक बार ठीक होते हैं फिर दूसरे पल उनको दूसरी कोई बीमारी हो जाती है। यानी उनका एक भी दिन चैन से नहीं गुजरता, हमेशा शारीरिक पीड़ा झेलनी पड़ती है। हमेशा ही या तो बीमारी से ग्रसित रहते हैं। कुछ लोग तो ऐसे हैं कि जो मानसिक पीड़ा से भी ग्रसित रहते हैं, हमेशा परेशान रहते हैं। ऐसे लोगों को चाहिए कि नहाते समय नहाने के पानी में थोड़े से तुलसी पत्ते डालकर हमेशा नहाएं। इससे हमारे कई ग्रह
सामान्य होते हैं, शारीरिक पीड़ा से मुक्ति भी मिलती है। कई लोगों के चेहरे पर देखा है कि कोई आभा मंडल दिखाई नहीं देता, चेहरा हमेशा बुझा बुझा सा रहता है। ऐसे लोगों को प्रतिदिन स्नान में 2-4 पत्ते तुलसी के डालकर अवश्य स्नान करना चाहिए। जिन लोगों के संतान नहीं है उन्हें तुलसी नामाष्टक स्रोत का पाठ नित्य करना चाहिए, यानी दोनों प्रहर सुबह शाम दोनों समय एक एक पाठ अवश्य करना चाहिए। तुलसी नामाष्टक का पाठ करने से संतान की प्राप्ति अवश्य होती है, लेकिन 2 दिन 4 दिन 10 दिन नहीं, लगातार कुछ दिनों तक नित्य तुलसी नामाष्टक का पाठ करते रहें, सफलता अवश्य मिलेगी और सुख की प्राप्ति भी अवश्य होगी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय नमः। जय माता दी। इस प्रयोग को करें, खुद करें या अपनों में इसे शेयर करें, जिससे हो सकता है कि अन्य लोगों को भी इसका लाभ मिले। इस वीडियो को लाइक करें, सब्सक्राइब करें। यदि पसंद आता है तो अपनों को इसका लाभ अवश्य पहुंचवाएं। धन्यवाद।